लगेगा। उसका कर्तव्य क्या है, वो अपने भगवान को देखे और भगवान का स्वरूप, किशोरी जी का स्वरूप मान करके, राधा रानी का स्वरूप मान करके अगर किसी स्त्री पर दृष्टि पड़ती है तो राधा रानी है, सियाजू है या अपनी माँ है। सियानी है तो अपनी माँ है, बराबर की उम्र की है तो अपनी सगी बहन के भाव से देखो, और छोटी है तो हमारी बच्ची के समान है। तो पवित्र भावना बनेगी, हम बचेंगे और भगवान की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा गोस्वामी जी ने कहा है, ये बड़ा कठिन है, ये नारायण भजन में ये पांचों न सुहात, पांचों न सुहात, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात। क्या क्या? विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं, गारंटी लेते हैं, तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। कौन सी बात करें? बस इतना करो, सत्य वचन पहला काम, दूसरा आधीनता, सत्य वचन आधीनता, और तीसरा परतीय मातु समान। सत्य वचन, आधीनता, परतीय मातु समान, इतने में हरि नाम मिले तो तुलसीदास जमान। बात समझ में आई? सत्य वचन पहली शर्त, सत्य वचन, आधीनता, परतीय मातु समान, इतने में हरि नाम मिले तो तुलसीदास जमान। मतलब जीवन में अगर ये तीन बातें आ जाएंगी तो गोस्वामी जी की गारंटी है, भगवान जरूर मिलेंगे। सत्य वचन आ गया अगर जीवन में। दूसरा आधीनता, आधीनता का तात्पर्य क्या है? मनमुख गुरुमुख। जब तक हम मंत्र दीक्षा नहीं लिए हैं तब तक मनमुख हैं, और जब हमने दीक्षा ले ली तो गुरुमुख हो गए। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार हमें लोक परलोक की अपने साधना करना है। सत्य वचन, आधीनता। आधीनता बहुत बड़ी चीज है और ये जल्दी सबसे नहीं हो पाता है। आधीनता, 100% आधीनता। जो पतिव्रता पत्नी है वो शादी होने के बाद अपने पति के प्रति 100% आधीन रहती है, उनकी आज्ञा के अनुसार चलती है। तो क्या होता है? पति प्रसन्न रहता है, तो लोक और परलोक दोनों जगह उसको सुखी सुख है। भगवान का स्वरूप मान के पतिदेव की पूजा करती है, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। सत्य वचन, आधीनता। आधीनता बहुत बड़ी चीज है। एक उदाहरण लीजिए, एक कुम्हार है, मिट्टी उसके अधीन है, एक मिट्टी उसके अधीन है, तो उसको क्या करेगा कुम्हार? सबसे पहले उसको साफ करता है, फिर भिगाता है, फिर उसको खूब मसता है, उसके कंकड़ पत्थर निकालता है, फिर उसको चाक में घुमाता है। चाक में घुमाता है तो उसको घड़ा का रूप देता है। अभी तो मोटा मोटा स्थूल रूप आया है, बीच में गड्ढा करता है चाक से। अब वो उसके बाद में थोड़ा सुखाता है, फिर अंदर हाथ देके उसको ठोकता है। ठोकता 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 उसका आकार बड़ा करता है, पतला करता है, घड़ा पतला होता चला जाता है, और उसके अंदर महीन महीन अगर कंकड़ हैं तो उसको निकालता है, छांटता है। ठीक इसी प्रकार से गुरु अपने शिष्य का अवगुण, जो भगवान के मार्ग में जाने में बाधक हैं, उनको निकालता है। और ये कब तक होता रहेगा? जब तक वो घड़ा आधीनता स्वीकार किए रहेगा, कुम्हार के हाथ में रहेगा, तो कुम्हार उसको थापी से ठोक ठोक के अर्थात वाणी के द्वारा उस शिष्य को डांट के समझा के डांट के और उसको इतना तैयार कर देगा कि उसमें एक भी कंकड़ न रह जाएगा। फिर क्या करेगा? जब पूरा तैयार हो जाएगा तो उसको धूप में सुखाएगा। धूप में सुखाना क्या है? शिष्य को धूप में सुखाना क्या है? अब उसको सेवा में, भजन में, आज्ञा में उसको लगाएंगे, तपस्या, उसको तपाएंगे, उसको कठिन से कठिन जो है धीरे धीरे धूप रूपी
तपस्या कराएंगे उसको, अधिक से अधिक उसको भार देंगे, उससे उससे सेवा लेंगे, परीक्षा करेंगे उसकी। जब वो इतने में पास हो जाएगा, अब वो सूख के तैयार हो गया, फिर क्या करेंगे? फिर सत्संग की हवा दे करके, सत्संग का ईंधन इकट्ठा करके और उसमें फिर आग लगा देंगे, विरह रूपी आग, माचिस से आग लगा देंगे। और जब विरहाग्नि रूपी अग्नि में फिर उसको डाल देंगे, जब विरह रूपी अग्नि में वो तपेगा, लाल हो जाएगा, पक जाएगा, तब फिर वो स्वामी के पानी भरने लायक घड़ा हो जाएगा। तब जब निकलेगा उसमें से तो भगवान की गोदी का अधिकारी हो जाएगा। सेवा, राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद परम पूज्य हमारे आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का उपदेश का सूत्र है, राम भजन और साधु सेवा। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। वैष्णव